हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एमजी स्टडी पॉइंट। और आप सभी विद्यार्थियों का जो है नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देखिए, ये मैंने एक स्कूल का कॉपी लिया हुआ है और इसी में मैं आज आप लोगों को कुछ सवाल समझाने जा रहा हूँ। आज का जो है इंटरमीडिएट के दृष्टिकोण से ट्रांसलेशन सेक्शन में एक वीवीआई ट्रांसलेशन, हालांकि आता तो एक दो ही है लेकिन हर साल एक ना एक जरूर आता है। तो दो टॉपिक क्लियर करेंगे आज। एक गेरांड का होगा और एक जो होगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का। तो गेरांड आखिर अमूमन होता क्या है, आप लोग जो है गेरांड देखिए, गेरांड जैसे तैरना एक व्यायाम है। तैरना एक व्यायाम है, अमूमन आप लोगों ने ऐसा ट्रांसलेशन किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऐसे वाक्य ज़रूर आते हैं जैसे खेलना लाभदायक है। खेलना लाभदायक है। देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने देखा पेपर उठा के, तो इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन कर रहा है इसमें से। तो करीब एक या दो जरूर हर साल पूछता है इस ग्राउंड से। तो इसके लिए जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो तैरना का होता है स्विम। स्विम, लेकिन यहाँ हम करेंगे क्या, स्विमिंग इज, यहाँ हम एन लगा दें, एन उसके बाद एक्सरसाइज। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, ये होगा तैरना एक व्यायाम है। तो देखिए, वर्ब में आईएनजी लगा के एज अ नाउन हमने यूज किया इसको। तो वर्ब में आईएनजी लगाकर तब मैंने इसको क्या किया, सब्जेक्ट के तौर पे प्रमोट करके तब हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। इसी तरह खेलना लाभदायक है, तो यहाँ पर हम ये बनाए इसका PLAY, प्ले मतलब खेलना होता है। प्लेइंग इज यूजफुल, ऐसे प्लेइंग इज यूजफुल। तो ये हमारा रहा, ये गेरांड के अकॉर्डिंग चले। इसी वाक्य को हम लोग इन्फिनिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनिटिव एज एन इन्फिनिटिव टू और वर्ब लगा के भी वन कह लो तो बेहतर होगा। तो टू वर्ब के पहले टू लगा के भी हम इसको डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज आपने दिया, तो इसी को स्विम में से आईएनजी जो है रिमूव कर दीजिए। फिर क्या बनाए, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। देखिए, दोनों दोनों ही वाक्य से, ये गेरांड हो गया, ये इन्फिनिटिव का प्रयोग के साथ हुआ। दोनों ही वाक्यों के ट्रांसलेशन जो है वो करेक्ट है। एक ही वाक्य के दो तरह से हमने ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। उसके बाद खेलना लाभदायक है, तो प्लेइंग में आईएनजी लगा हटा दीजिए और टू पहले लगा दीजिए। टू प्ले इज यूजफुल, लाभदायक के लिए यूजफुल लगाइए। ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो आप लोगों को आते हैं, जैसे खेलना लाभदायक है, सच बोलना, सच बोलना एक कला है, या कहानी लिखना एक कला है कह सकते हैं, नाचना एक कला है, या ऐसे बोल के बहुत से वाक्य आते हैं जो हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हालांकि मैं एक वेस्टेज पेपर एक हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ था, ओरिजिन एकेडमी के स्कूल का, तो मैंने सोचा कि उसी पे आप लोगों को कुछ समझा दूं और इससे आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प मिलेगा। कम से कम एक या दो ट्रांसलेशन जो हैं वो इससे ज़रूर आते हैं। देखिए, अमूमन यही नहीं है, इसमें ये भी बेनिफिट होगा कि आप जब आप ये बनाते हो ना, आप कोई ऐसे वगैरह राइट करते हो, लेख वगैरह राइट करते हो, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलता है इसमें। अब थोड़ा सा हम इसमें, अभी तो हमने गेरांड के बारे में देखा, फिर हम थोड़ा सा कुछ ये जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने कि ये भी थोड़ा सा आता है कि इसमें ये है कि जैसे खेलो, वाक्य हमारा, हाँ, तो आता है कि खेलो,
खेलो, या ऐसे भी आता है मत खेलो, मत खेलो। ये साधारण वाक्य है, हालांकि थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करके आता है। सदा सच बोलो, देखिए ऐसे वाक्य आते हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में। सदा सत्य बोलो। अ, अ, फिर क्या है, बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। तो ऐसे वाक्य आते हैं क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस से बिलोंग करते हैं। तो इसमें अमूमन देखिए यहाँ पर खेलो एक ही शब्द में हमारा पूरा वाक्य है, तो इसके लिए हम बनाए क्या, प्ले। बस इतना ही हम वाक्य कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, प्ले। मत खेलो के लिए एक हमारा होता है डू नॉट लिखा होता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। डोंट मतलब यहाँ मत के लिए यूज़ कीजिए, डोंट प्ले। हालांकि ये थोड़ा सा रूल्स है, तो रूल्स पढ़ने के लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हालांकि मैं ये ऐसा छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए बना रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा हेल्पफुल हो और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हो। अब इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में ही कम ही समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सदा सत्य बोलो, तो देखिए सत्य बोलो, तो बोलो यहाँ क्रिया है, तो और यहाँ सदा, सदा के लिए आप ऑलवेज लिख सकते हैं। ऑलवेज स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये होगा। उसके बाद बड़ों का आदर करो, तो आदर करना का होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। देखिए है छोटे छोटे ही, लेकिन आपको मतलब ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे। बड़ो एल्डर्स, यहाँ बड़ो है तो प्लूरल में करेंगे, तो ये छोटे छोटे ही सेंटेंसेस हैं, लेकिन अच्छे खासे मतलब दिमाग की बत्ती जला देते हैं ये वाक्य। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए छोटे चाहिए, ये दोनों वाक्य जो अभी आपने पढ़ा इसमें कम से कम एक एक ट्रांसलेशन जरूर बनता है इससे। तो इसलिए आप लोग इसको अपने पास से, और भी इस टाइप के बहुत से वर्ड्स हैं, उन सब से आप इसको प्रैक्टिसाइज कीजिए, अपने आप को इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिए, स्पेशली ट्रांसलेशन में। और इससे आप अगर ट्रांसलेशन क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग, मुझे लगता है कि कॉम्पोजिशन भी आपका मोटा मोटी क्लियर हो जाता है। चलिए MG स्टडी पॉइंट पे बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।